देखो लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत चीज़ समझ नहीं भी आता है। जो टफ चीज़ है उसमें बड़ी दिक्कत हो रहा है, जान रहे हैं। तुम लोगों के लिए बस मेहनत कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन का टफ सवाल लिए हैं। देख रहे हो 3 संपत्ति खरीदे हैं, 3 मशीन खरीदे हैं। 1 जनवरी 15, 1 जुलाई 15 और 1 अप्रैल 16 को। ये 2 लाख का, 3 लाख का, 1 लाख का। और कहता है दूसरा नंबर वाला मशीन कौन हुआ? ये इसको 31 मार्च 2017 के दिन बेच दिया गया। इसी में ना तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है। अब डीबीएम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्रमागत शेष विधि से 10% ह्रास काटिए। तुम लोग जैसे भी बनाते हो, हम कैसे बनाते हैं सो देखो। मशीनरी अकाउंट लिख लिए 2015, 2016, 17, 18 तक का चार्ट बना लिए। देख रहे तुम लोग भी ऐसे करते हो। अब 15 ईस्वी में खरीदे हैं 2 ठो, 15 ईस्वी में डेबिट तरफ डाल दिए। जनवरी 1 में और जुलाई 1 में खरीदने में पैसा लगता है। टू बैंक अकाउंट, बैंक के जगह हम लोग कैश भी लिख सकते हैं। तो कितने का? 2 लाख का और 3 लाख का। अब एक तो मशीन 16 ईस्वी में खरीदा है 1 अप्रैल के दिन, तो 16 ईस्वी में लिख लिए, लेकिन थोड़ा सा स्पेस हल्का छोड़ के लिखे। अब नहीं समझे तो समझोगे भी नहीं, ध्यान देते रहना। ठीक है बेटा। तो 3 संपत्ति खरीदे। 15 ईस्वी में 2 ठो, तो 15 ईस्वी में 2 ठो डाल दिए। 16 ईस्वी में 16 ईस्वी में। अब क्या करो? तो देखो जो मशीन बिक रहा है उसका बात करो। दूसरे मशीन को 31 मार्च 17 के दिन बेच दिए। तो खरीदते हैं तो मशीन आता है तो इधर डालते हैं, और बेचेंगे तो मशीन चला जाएगा तो क्रेडिट में डाल देंगे। तो 31 मार्च के दिन बेचे हैं, तो 17 ईस्वी में मार्च 31 में पहले तो 3 महीना यूज हुआ है, इसलिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। तब मार्च 31 में बेचने से पैसा आता है ना, तो बाय बैंक अकाउंट। पोस्ट में सेल लिख देंगे तो और बढ़िया। कितना में बेचा गया? तो $1,20,000 में बेचा गया, मान लिया। क्वेश्चन बाय बैंक अकाउंट, पोस्ट में सेल 1,20,000। यानी क्या किया? क्वेश्चन से खोज करके खरीदे उसको डेबिट में टू बैंक जहां जहां जाना चाहिए, और बेचे 31 मार्च 17 के दिन, तो 17 ईस्वी में 31 मार्च के दिन बाय डेप्रिसिएशन भी, क्योंकि जनवरी से मार्च तक 17 ईस्वी में यहाँ शुरू होता है ओपन होता है जनवरी में। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना यूज हुआ, तो 3 महीना का पहले ह्रास होगा और तब बिक्री का बात करेंगे। ठीक है। अब ऊपर से सोल्व करते आ रहे हैं। दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये जनवरी का खरीद है और दिसंबर में ह्रास हो रहा है, तो पूरे 1 साल का होगा। अच्छा होगा। एक वर्किंग नोट्स भी लिखा है 2015 का।
ये जनवरी में खरीद है तो पूरे साल का होगा, जुलाई में खरीद है 3 लाख वाला तो 6 ही महीना का होगा। कैसे समझे? 1 जुलाई से 31 दिसंबर ओनली पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 2 लाख का 10% 1 साल का और 3 लाख का 10% 6 महीना का। ये काटने पर ये 20,000 आए, ये काटने पर 15,000 आए। कोई दिक्कत नहीं। अब बाई डिप्रिसिएशन में एक ठो मशीन इसका हो गया 20,000 प्लस इसका हो गया 15,000, दोनों मिलाकर 35,000। अब जो बच गया दिसंबर 31 में बाय बैलेंस शीट, ये इधर जोड़ लिए 5 लाख, इधर भी 5 लाख, 5 लाख में 35,000 घटा के 4,65,000। अब ये डीबीएम में क्या करना रहता है, अगर बिक्री होता है बीच में जाकर के यहाँ पे तो बैलेंस भी अलग अलग करना है। मेरा मतलब 2 लाख में 20,000 ह्रास हो गया तो ये मशीन बच गया होगा 1,80,000 का, प्लस 3 लाख में 15,000 ह्रास हुआ है तो ये मशीन बच गया 3 लाख में 15,000 कम कर दिए 2,85,000। ऐसा कब तक बैलेंस शीट अलग अलग लिखना है? जब तक बिक्री ना हो। ठीक है बच्चा। अब 4,65,000 जोड़ोगे तो 4,65,000 होता होगा। इसको फिर ले आओ यहाँ पे 16 ईस्वी के जनवरी टू बैलेंस बीडी 4,65,000। फिर ग्रेड जोड़ भी लेते हैं, टोटल 5,65,000, 5,65,000 दिसंबर 31 में बाय डेप्रिसिएशन। अब ये डीबीएम है ना, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो बैलेंस पर ह्रास निकालना है। बैलेंस पर क्या? इससे जस्ट ऊपर 1,80 का लेंगे 18,000 प्लस 2,85 का लेंगे 28,500। 10% तो अपने लोग मन से भी निकाल लेते हैं, तब भी डिटेल बता रहे हैं। परीक्षा में तो ये नोट्स लिखना जरूरी है। 1,80,000 का बोले तो 10% और 2,85,000 का 10%। ये 18,000, ये 28,500, दोनों को जोड़ लिए। सही है ना? 46,500, 8 8 16, 2 1 3 1 4। 46,500। आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे। बाय बैलेंस शीट 5,65,000 में से 46,500 घटा दो। 5 5 10 0 1 7 8 15 5 1 5 6 5 5 10 0 1 10 7 8 15 5 1 5 1 6 5 18 5
500। ये तो टोटल में बैलेंस कर लिए, लेकिन अब 180 जो ऊपर बैलेंस सीडी था, 180 कौन है? पहला मशीन का है। पहला मशीन 2 लाख का था, 20,000 हरास घटा के ये, तो 180 में फिर 18,000 हरास हो गया, तो 180 में 18 घटा 1,62,000 प्लस, अब 2,85,000 में 28,500 घटा दो, 5 5 10 0 1 9 6 15 5 1 3 5 8 2,56,500। बैलेंस क्या शो कर रहा है कि पहला मशीन 1,62,000 का है और दूसरा मशीन 2,56,500 का है। हाँ, एक बात तो भूल ही गए, और अभी 1 अप्रैल में अब ट्रैक्टर खरीदे हैं, 1 अप्रैल में, तो जिस साल खरीदते हैं उस साल हमें समय देखकर उसका हरास लिखना रहता है, तो इसका भी हरास होता है। 1 अप्रैल में खरीदे, 31 दिसंबर में हरास लेना है, तो अप्रैल से दिसंबर तक लेंगे, 9 महीना हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीना हुआ, 9 महीना का उसका भी हरास लेना था। काटना है 7,500 आएगा। अब 3 मशीन हो गया ना, 1 ठो 2 ठो 3, इसलिए 3 ठो हरास हो गया। बैलेंस सीडी भी चेंज हो जाएगा। ये 1 लाख में 7,500 घटा दो, 92,500। बैलेंस सीडी और ये भी बदल गया, ये सब मिला के 54 हो गया। इसमें से इसको घटा दो या इसको जोड़ दो, 0 5 9 14 4 5 6। ठीक है बच्चा, अब ये बैलेंस सीडी को यहाँ पे ले आएंगे 17 ईस्वी में, जनवरी 2 बैलेंस बीडी 5,11,000। अभी जो बिक्री हो रहा है कितना नंबर का मशीन है, तो दूसरा नंबर का है, तो बस दूसरा नंबर वाला 2,56,000 है ना, पहला नंबर दूसरा नंबर, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ना, बैलेंस का हरास निकालना है, यहाँ पर इसका हरास निकालना है। 17 ईस्वी में 2,56,500 का 10%, 3 महीना। दूसरा नंबर वाला बिक्री होगा ना, इसलिए दूसरा नंबर का पहले हरास, और 3 महीना कहाँ से आ गया, ये जनवरी है, मार्च में बिक्री हो रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना का हरास, 3 ही महीना यूज हुआ है।
6412 रुपया 50 पैसा इसका ह्रास हुआ। अब देखते हैं जो मशीन बिक्री हुआ उसमें घाटा हुआ या फायदा हुआ, ये निकालना रहता है। इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ओरिजिनल कॉस्ट, जो मशीन बिक रहा है वो कितना में खरीदे थे, तो दूसरा नंबर का मशीन बिक रहा है 3 लाख में खरीदे थे, लेस डेप्रिसिएशन। अब उसका अभी तक कितना ह्रास हुआ, दूसरा नंबर वाला ये है 15,000 ह्रास उसका, ये है 28,500 उसका, ये है ह्रास हो गया 15,000 प्लस 28,500 प्लस 6412 रुपया 50 पैसा। सही है, इसको घटा लीजिए। यानी ह्रास घटा के मशीन का WD भी बोलते हैं, रिटेन डाउन वैल्यू इतना। अब इससे कम में बिकेगा तो घाटा होगा और ज्यादा में बिकेगा तो फायदा होगा। तो बिका है 1,20,000, यानी इससे कम में बिका है घटा के 1,30,87 रुपया 50 पैसा कम में बिका है, तो ये लॉस हो गया 1,30,87 रुपया 50 पैसा लॉस हो गया। तो बाई PL लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो PL साल के लास्ट में बनता है ना, इसलिए दिसंबर 31। इसका मतलब इस मशीन का कहानी खत्म हो गया। अब कौन मशीन बचा है, पहला नंबर ये वाला और ये वाला बचा हुआ है, तो उसका फिर ह्रास होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये FIA में रहता तब ये सब देखते, अभी बैलेंस में देखेंगे। इससे जस्ट ऊपर दूसरा नंबर वाला बिक गया तो इस पर ध्यान नहीं देंगे। पहला नंबर वाला 1,62,000 था बैलेंस, तो 16,200 हुआ उसका 10%। और तीसरा नंबर 92,500 था, तो 92,150 दिखाएंगे वहां पे रफ में, तो 1,62,000 का दिखाई देते हैं। 1,62,000 का लेंगे 10%,
और 92,500 का लेंगे 16,200 450 25,450। अब बच गया बस झंझट मेन होता है जिस साल बिक्री होता है। अब बाई बैलेंस सीडी बिक्री वाला झंझट खत्म हुआ तो अब से फिर अलग अलग ये सब नहीं घटाना, सीधा 5,11,000 में से चारों को घटा देंगे। 5 × 10 0 1 3 7 10 2 8 10 5 15 5 20 2 4 6 10 1 7 5 12 9 21 2 2 4 3 7 9 2 11 2 29 050। अब अलग अलग नहीं देखना है। अब फिर यहाँ पे 2 बैलेंस देखिए 2 29 050 2 29 050 इधर दिसंबर 31 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी 2 29 050 का 10% ले लेंगे 22,905 बच गया बाय बैलेंस सीडी 5 × 10 0 1 1 4 5 9 10 0 1 3 6 9 जोड़ घटाव पर ध्यान नहीं देना है। बैलेंस सीडी सब निकालने में भी हो सकता है कहीं त्रुटि हो गया होगा, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। बोलना नहीं है कि सर यहाँ घटाने में गड़बड़ी था। एक प्रोसेस बताया, तरीका बताया कि डीडीएम से बनाएंगे तो इस तरह से होगा। थोड़ा टफ है। इस वीडियो को स्थिर से अपना दिमाग लगा करके देखोगे तो जरूर आ जाएगा। ठीक है बच्चा।